यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी 2022 की परीक्षाएं तय हो चुकी हैं। साथियों, यूपी टीजीटी की परीक्षा जहां जून में आयोजित होगी, वहीं प्रवक्ता की परीक्षा मई में आयोजित होगी। पहले प्रयास में यदि आप चयन चाहते हैं तो आपको आज से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। आप सेल्फ स्टडी करें या फिर आप किसी कोचिंग की सहायता लें या किसी मेंटोर की सहायता लें या किसी सीनियर की सहायता ले लें। समय बेहद कम है और आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, और ऐसे में इस बार का जो पैटर्न है वो काफी कठिन होने वाला है। क्या वजह है जिसकी वजह से पैटर्न कठिन होने वाला है? तो सबसे पहली वजह है कि इस बार का जो पेपर होगा वह नए प्रोफेसर्स की टीम बनाएगी। यानी इस बार का पेपर जो होगा वो पिछली बार के पेपर से थोड़ा सा ज्यादा कठिन होगा। वो भी कौन सा? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वाला जो पेपर है, यानी टीजीटी का जो पेपर है वह कठिन होगा और पीजीटी का पेपर थोड़ा सा आसान होगा। तो 2021 में जिस तरह का पेपर पूछा गया था उससे भी कठिनाई का स्तर ज्यादा होगा, खास करके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में। और इसमें दो तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आपको जो कथन है, कथन याद रखना है, स्टेटमेंट्स याद रखना है। दूसरी आपको कविताएं याद रखनी है, कविताएं भी पूछी जाएंगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं, यानी जैसे का अनुवाद किस सन में किया गया, इस तरह का जो डेट्स हैं। और चौथा जो है अनुक्रम, अनुक्रम यानी सीक्वेंस में लगाने वाले जो सवाल हैं कि प्रेमचंद के सभी उपन्यासों को क्रम से लगाइए। तो ये कथन, कविताएं, तिथियां और अनुक्रम, ये चार तरह के सवाल जो हैं वो अधिक पूछे जाएंगे। और जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसमें से लगभग 40% सवाल जो होगा वह रिपीटेड होगा, यानी किसी न किसी परीक्षा में कभी न कभी आया होगा। लेकिन उसके बाद जो 60% सवाल होंगे वो नए सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, और 60% में 10% सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, या आप उन्हें आउट ऑफ सिलेबस भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो परीक्षा में नहीं आना चाहिए था, तो एकदम पैटर्न से बाहर। अब इसमें भी लगभग 2 से 3% सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जो नवीन रचना एवं रचनाकार से संबंधित होंगे। पुरस्कार जरूर पूछा जाएगा, तो पुरस्कार आपको अच्छे से देख लेना है। पुरस्कार से भी सवाल पूछे जाएंगे। ज्ञानपीठ हो गया, आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये सम्मान जरूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक और जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष और पहलू है जिसको आपको ध्यान में रखकर तैयारी करनी है, कि आपको जो बहुत चर्चित और कालजयी रचनाएं हैं उनके महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं, और उनका विषय याद रखना है कि किस कथ्य पर उनकी रचना हुई है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आधे अधूरे का वर्ण विषय क्या था या उसके पात्र कौन से थे। ऐसे ही सभी विषयों में, सभी विधाओं में। अब कुछ रचनाएं ऐसी पूछी जाएंगी कि इनकी विधा पूछी जाएगी कि इस रचना की विधा क्या है। तो विधा से संबंधित सवाल जो भी पूछे जाते हैं वो काफी कठिन हो जाते हैं, और ऐसे सवाल गलत भी हो जाते हैं। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओएमआर सीट पर कम से कम 20 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने हैं, और पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ना है। सिलेबस को छोड़ना नहीं है। पहली बार पूरे सिलेबस को पढ़ना है, दूसरी बार पूरे सिलेबस का चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, और तीसरी बार आपको सिलेबस में केवल इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है, और उसका आपको मॉडल पेपर करना है और उसके डाउट्स क्लियर करने हैं। यह सारा फॉर्मेट यदि आप कर लेते हैं अपने से, तो आपको सेल्फ स्टडी में ही काम चल जाएगा, आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। यदि आप यह सब नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी सहायता ले सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए हमने नया बैच शुरू किया है, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की कक्षाएं मिलेंगी। 10 मॉडल पेपर आपको परीक्षा के समय मिलेगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपकी अलग से कराई जाएगी, रिवीजन,
और आपके डाउट्स भी क्लियर करवाए जाएंगे और बेहद कम फीस पे, क्योंकि 26 जनवरी वाला जो ऑफर है, यदि इस ऑफर का आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें। नंबर है 9628959237। इस नंबर पर कर लीजिए व्हाट्सएप, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे बैच में। आप सबको याद दिला दूं कि 2021 का जो टॉपर है, 2021 टीजीटी का जो टॉपर है और पीजीटी हिंदी की जो 4th रैंक है वो टीचर्स एकेडमी से है। तो हमारे यहां टॉपर्स भी मिलते हैं और सबसे अधिक चयन भी आपका हम करवाते हैं। और 2025 में एलटी ग्रेड का पेपर देख लीजिए और ठीक एक दिन पहले जो 6 घंटे का मैंने मैराथन कराया था वो भी आप जाके देख लीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि 90% सवाल हमारे एक ही लेक्चर से आ गए हैं। यानी हमने एक दिन पहले जो आपको पढ़ाया उससे 90% सवाल आ चुके हैं। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप सही संस्थान में और सही व्यक्ति से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल को आज विदा दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी बैच में। धन्यवाद।